हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुमित रतन द्विवेदी और आप देख रहे हैं मैथ्स नूजन। तो हम लोगों ने क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर स्टार्ट किया हुआ था और उसी का अगला पार्ट आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई रैशनल नंबर हो तो बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड किए हम कैसे उसे पहचान सकते हैं कि वो की टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उसे पहले जाके देख लीजिए। बहुत ही आसान भाषा में हमने समझाया है, कुछ क्वेश्चंस भी कराए हैं उससे रिलेटेड। तो अभी इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि कोई भी इरेशनल नंबर को इरेशनल कैसे प्रूफ करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है क्लास 10th का, ठीक है, पहले चैप्टर का। तो मान लीजिए हमें रूट टू को क्वेश्चन है प्रूव दैट, पीटी का मतलब प्रूव दैट, थोड़ा समझ लीजिए मेरे साथ। प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रूफ कर देंगे हम लोग आराम से। पर इसे प्रूफ करने से पहले 2-3 तो कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। पहला कंसेप्ट ये है कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। बोलोगे, बहुत लोग बोलेंगे सर ये इससे क्या मतलब है, प्राइम नंबर तो हमें आता है, पहले से पढ़े हैं। कोई बात नहीं भाई, रिवाइज कर लो, इसमें थोड़ा मतलब है उसका, प्राइम नंबर्स का। तो प्राइम नंबर होता है ऐसे नंबर्स जिनका फैक्टर 1 और खुद के अलावा कोई ना हो। ठीक है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, ये भी ध्यान देना। तो अगर 2 की बात करें, 2 प्राइम नंबर है तो 2 का फैक्टर 1 है और 2 है, उसके अलावा कोई नहीं। 3 का फैक्टर 1 और 3 है, 5 का फैक्टर 1 और 5 है। मतलब ऐसे नंबर्स जिनका फैक्टर 1 और खुद के अलावा और कोई नंबर्स ना हो। ठीक है, फिर आते हैं को प्राइम नंबर्स, वही यहां पे यूज करेंगे। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, को प्राइम नंबर्स तो ऐसे दो नंबर्स, अब यहां पे दो नंबर्स की बात हो रही है, ऐसे दो नंबर्स जिनके कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई ना हो। जैसे 5 और 7, इन दोनों का अगर कॉमन फैक्टर निकालें या फिर एचसीएफ निकालें तो 1 आएगा और कोई नहीं आएगा। जैसे अगर मान लो 2 और 6 का निकालें तो 1 तो आएगा ही, 2 भी आएगा। ठीक है, पर हमें को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसे दो नंबर्स होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नहीं होता है। ठीक है, तो वही यूज करेंगे यहां पे। चलते हैं, प्रूफ करते हैं, अब प्रूफ हो जाएगा। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था समझने वाला। तो अच्छा, ये जो ऐसा क्वेश्चन है, इसको कंट्राडिक्शन मेथड से हम लोग प्रूफ करते हैं। कंट्राडिक्शन का मतलब पहले हम रूट 2 को रैशनल नंबर मान लेते हैं, उसके बाद लास्ट में आके प्रूफ कर देते हैं कि हमने गलत माना था। इसको कंट्राडिक्शन मेथड कहते हैं या फिर मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। ठीक है, मैथ्स की बात करें तो पहले करेंगे लेट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर, कोई दिक्कत? अरे नहीं यार, अभी तो मान लिए, दिक्कत क्या है? लेट रूट 2 इज रैशनल नंबर एंड let रूट 2 इक्वल टू P बाई Q। क्यों भाई? क्योंकि जब रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर को P बाई Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, वेयर, अच्छा इसमें वो भी देना होगा ना कि P और Q क्या क्या हो सकता है। वेयर P and Q आर इंटीजर्स। अरे यार, ये तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन में ही आता है। ठीक है, इंटीजर्स एंड आल्सो अ को प्राइम। सर ये क्यों मान रहे हैं? को प्राइम क्यों मान रहे हैं सर? तो को प्राइम इसलिए मान रहा है बच्चा क्योंकि रैशनल नंबर्स का जब हम ऑपरेशन करेंगे तो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब
वही कि आगे फिर ना कटे। जैसे अगर 26/13 करें तो ये 2 बार में कट जाएगा, पर अगर 5/7 करें तो ये फिर नहीं कटेगा ना। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही इसका ऑपरेशन हम आसानी से कर सकते हैं, बात समझे। तो इसी का यूज करेंगे हम। को प्राइम का मतलब कि इनका फैक्टर 1 के अलावा अब कोई नहीं है, मतलब p और q का फैक्टर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है p और q का 1 के अलावा, ठीक है। आर इंटीजर्स एंड आल्सो को प्राइम। और लिखेंगे और क्या, q नॉट इक्वल टू 0, ये तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, q को √2 के तरफ लाएंगे, तो क्या लिख सकते हैं, √2q इक्वल टू p, ठीक है। पहला क्वेश्चन मान लेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे तो आएगा 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत, इसका मतलब q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं यार। तो यहां से हमें क्या मिलता है कि 2 जो है p स्क्वायर को पूरा डिवाइड कर देता है। अब यहां पे कंफ्यूजन आता है कि सर 2 क्यों p स्क्वायर को डिवाइड कर देता है। अब कैसे देखेंगे कि यहां पे डिवाइड कर रहा है, तो देखो हम लोग माने थे कि p/√2 को p/q के फॉर्म में माने थे, जहां p और q इंटीजर्स, इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6। तो जब इंटीजर्स है 1 2 3 4 5 6 तो उनका स्क्वायर भी इंटीजर होगा। अरे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो p का स्क्वायर जो है ये भी इंटीजर होगा और q का स्क्वायर भी इंटीजर होगा। तो p स्क्वायर में 2 का डिवाइड कर रहे हैं, यहां पे देखो p स्क्वायर बाई 2 है तो 2 का डिवाइड कर रहे हैं, तो q स्क्वायर आ रहा है यहां पे रिजल्ट। तो जब q स्क्वायर रिजल्ट आ रहा है तो इंटीजर में 2 का डिवाइड कर रहे हैं, फिर इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब 2 पूरा इसको डिवाइड कर दे रहा होगा, पता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए अगर हम 4 की बात करें, 4/2 तो आएगा 2, तो 4 एक इंटीजर है, 2 से डिवाइड किए तो 2 भी इंटीजर आया, ठीक है। कोई भी नंबर से लोग इंटीजर्स में किसी भी इंटीजर का डिवाइड करो, अगर इंटीजर आ रहा है इसका मतलब वो पूरा उसको डिवाइड किया है। 26 को 2 से डिवाइड करो तो आएगा 13, समझ रहे हो। तो इंटीजर तभी आएगा जब उसको पूरा डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इसके बाद एक और थ्योरम लगता है यहां पे, डस्टर कहां है, आ गया, ठीक है। तो थ्योरम लगता है, थ्योरम क्या लगता है, सिंस, यहां पे लिखेंगे सिंस 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, therefore 2 also divides p। बोलो ये थ्योरम है, तुम आसानी से प्रूव भी कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि जब भी कोई इंटीजर स्क्वायर को, किसी स्क्वायर नंबर को डिवाइड करता है तो उस नंबर का स्क्वायर ना भी ले तो भी उसको डिवाइड करते हैं। जैसे 4 है, 4 2 का स्क्वायर है तो 4 को 2 डिवाइड करता है, तो 4 का स्क्वायर रूट अगर 2 ले तो 2 को भी डिवाइड करेगा 2, किसी भी स्क्वायर ले। मान लो 9 का स्क्वायर 81 है, 81 को क्या 3 डिवाइड करता है, तो 81 का स्क्वायर रूट ले तो 9 आएगा, 9 को भी 3 डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये आसान सा थ्योरम प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है। 2 आल्सो डिवाइड p, सो वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट p इक्वल टू 2c, लिख सकते कि नहीं, बोलो। वेयर c इज इंटीजर। अब p को 2 डिवाइड कर रहा है तो p/2 जब करेंगे तो भी कोई इंटीजर आएगा, तो p/2 तो इक्वल टू c लिख दिए। c क्या है, एक इंटीजर है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, नहीं इसको 2 मानते हैं और इसको 3 मान लेते हैं। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ p from 3 in 2 we get
क्या पाएंगे, p बराबर 2c इसमें रखने जा रहे हैं, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या पाएंगे, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 2c स्क्वायर, है ना। अब 2 को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये क्यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू सी स्क्वायर। बोलो सी स्क्वायर चूंकि इंटीजर था तो सी स्क्वायर भी इंटीजर होगा। अब क्यू स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो इंटीजर आया, इसका मतलब 2 क्यू स्क्वायर को भी पूरा डिवाइड कर रहा है। तो क्या करेंगे, सिंस वही चीज 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, देयरफॉर 2 ऑल्सो डिवाइड्स किसको डिवाइड करेगा, 2 ऑल्सो डिवाइड्स क्यू। ठीक है, तो जैसे अब सो वी कैन राइट, फिर लिखेंगे जैसे p इक्वल टू 2c लिए थे, q इक्वल टू 2d ले सकते हैं। सो वी कैन राइट q इक्वल टू 2d। बोलो कोई दिक्कत, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा यार। अब देखेंगे ये कौन सा क्वेश्चन है, चौथा। तीसरा और चौथा हम देखो, p बराबर 2c मतलब p को 2 डिवाइड कर रहा है, q बराबर 2d q को 2 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तब भैया p को भी 2 डिवाइड कर रहा है तो q को भी 2 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब p और q का एक कॉमन फैक्टर है 2, दोनों को डिवाइड कर रहा है 2, इसका मतलब p और q दोनों का ये क्या है, कॉमन फैक्टर। पर हम तो माने थे p और q को क्या, को प्राइम, मतलब 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। तो क्या यहां पे क्या लिख देंगे, यहां पे आपको दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, अब हम बता दे रहे हैं कि क्या लिखना है, लिखते नहीं है आपको दिखेगा ही नहीं, तो लिख देंगे यहां पे सिंस वी assume that p and q are co-prime, but from equation 3 and 4 we get 2 is a common factor of p and q. ठीक है, so our assumption is wrong. ठीक है, our assumption is wrong that root 2 is irrational, मतलब that root 2 is rational. ठीक है, so root 2 is irrational। यहां पे लिख देते हैं, क्या लिख सकते हैं, from third and fourth we get 2 is a common factor of p and q, which is not possible, which is not possible because, लिखना यार आगे, because p and q are co-primes। ठीक है, so our assumption that root 2 is rational is wrong, so root is irrational। ठीक है, तो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। कमेंट बताइएगा कि इस पोर्शन का कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो भैया इरेशनल प्रूफ करने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अभी रूट 2 को हम लोगों ने इरेशनल प्रूफ किया था, और रूट 3 को भी आप प्रूफ कर सकते हैं, बल्कि आप होमवर्क लिख लीजिए, कल आप कर के आइएगा। रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना है, ये होमवर्क है, आप इसे कर के आइएगा और कर लीजिए। तो मुझे इंस्टाग्राम पे नीचे लिंक दिया हुआ है, फेसबुक पेज का भी लिंक दिया हुआ है, कर लीजिए। तो हमें फोटो खींच के भेजिए कि आप कैसे कर रहे हैं प्रूफ स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, प्रूफ दैट रूट 2 माइनस रूट 3 इज इरेशनल गिवन दैट रूट 2 इज इरेशनल। तो रूट 2 इरेशनल दिया हुआ है, हमें रूट 2 माइनस रूट 3 इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान देना है, कभी कभी ये नहीं भी दिया होता रूट 2 इज इरेशनल, तो हमें इतना ध्यान देना है कि प्राइम नंबर्स का जो रूट होता है वो हमेशा इरेशनल होता है। जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका जो रूट होता है वो हमेशा इरेशनल होता है। ठीक है, एक बात ये, तो जो इरेशनल हमें क्वेश्चन में दिया हो
या फिर जो चीज हमें पहले से पता हो कि ये इरेशनल नंबर है, ठीक है, उसे हम अभी नहीं बताएंगे, सॉल्व करते हैं फिर बताते हैं। क्या करेंगे, पहले तो इसको रेशनल नंबर मान लेंगे, ये तो वो वाला कंट्राडिक्शन वाला क्वेश्चन है ही, तो पहले मान लेंगे। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट √2 माइनस √3 इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। यार देखो अब स्टेटमेंट में उतना बड़ा मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, तुम लोग लिख लेना। √2 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर एंड ऑल्सो √2 माइनस √3 इज इक्वल टू P by Q where P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, कोई दिक्कत। P एंड Q आर ऑल्सो को प्राइम, लिख भी सकते हो ना भी लिख सकते हो, ऐसे क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं, तो क्या माने हैं यहां पे, एक लाइन खींच देते यार, हाँ, उसके बाद प्रूफ करते हैं। √2 माइनस √3 इक्वल टू P by Q हम माने हैं, कोई दिक्कत। अब ऐसे पोर्शन को इस तरफ लाना है जो पोर्शन हमें मालूम है कि वो इरेशनल नंबर है या फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है। √2 दिया हुआ है कि इरेशनल नंबर, तो इसको इस तरफ लाएंगे, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस √3 इक्वल टू P by Q माइनस √2, कोई दिक्कत। स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब स्क्वायरिंग करेंगे, तो ये जो पार्ट है ना यार, जूते इतना बड़ा बना दिए हैं, इसको थोड़ा और छोटा बनाते हैं ताकि हमको लिखने का थोड़ा सा और जगह मिले, ठीक है। तो ऐसे बना देते हैं नीचे तक और फिर यहां से यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर करते हैं, तो कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और माइनस हट जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा P² बाई Q स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2P बाई Q इंटू √2, बोलो, ठीक है। अब क्या करना है कि जो इरेशनल नंबर वाला यहाँ पे आ गया, इसको एक तरफ और सारे नंबर्स को एक तरफ करना है। तो कैसे करेंगे, पहले 3 में से 2 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1, ठीक। इसके बाद P² प्लस Q² यहाँ पे प्लस में, तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस P² बाई Q², कोई दिक्कत। बचा इधर, अभी क्या बचा है, माइनस 2√2 P बाई Q, कोई दिक्कत। इसको क्या लिख सकते हैं, Q² माइनस P² अपन Q² इक्वल टू माइनस 2√2 P बाई Q, एक Q से एक Q कट जाएगा, ठीक है। तो इधर नीचे Q बचेगा, यहाँ पे Q नहीं बचेगा, तो क्या लिख सकते हैं, Q² माइनस P² अपन Q इक्वल टू माइनस 2√2 P, ये बचेगा। अब ये P जाएगा नीचे, ये माइनस भी इधर लेते आओ, ठीक है, और 2 को भी नीचे डिवाइड कर दो। तो जब माइनस इधर लाएंगे तो ये Q² माइनस P² है, तो माइनस इधर आएगा तो P² माइनस Q² हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये P² माइनस Q² अपन 2 इधर आएगा, Q पहले से ही है, तो 2Q, इधर P भी इधर लेते आएंगे, तो यहाँ पे जाएगा P इक्वल टू √2, बोलो। अब देखो यहाँ पे दिमाग लगाने वाली चीज है कि P और Q को हम इंटीजर माने थे, तो इंटीजर का जब भी तुम माइनस, स्क्वायर, डिवाइड जो भी करते हो तो हमेशा वो रेशनल नंबर आता है, ठीक है। जैसे यार इंटीजर मतलब 2/5 किए, ठीक है, तो जो भी आएगा वो रेशनल नंबर ही आएगा, इरेशनल थोड़े आने लगेगा, ठीक है, इंटीजर्स का करोगे तो क्या करेंगे, अच्छा ये P बाई Q के फॉर्म में भी है, तो यहां क्या लिख देंगे, तो रेशनल नंबर ही होगा, तो क्या लिखेंगे, सिंस इसको साइन लगा देते हैं, सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स सो P² माइनस Q² अपॉन 2PQ
इज रैशनल, बोलो रैशनल नंबर, बोलो p और q इंटीजर है तो हमेशा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपन 2pq, ये जो क्या आएगा हमेशा रैशनल नंबर आएगा। बोलो यार इरेशनल थोड़े आने लगेगा, जो है कि इंटीजर्स का जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दोगे तो इरेशनल आएगा, नहीं आएगा यार, हमेशा रैशनल नंबर आएगा। और जब ये रैशनल नंबर है तो ये कभी √2 के इक्वल हो सकता है? नहीं। सो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपन 2pq इज नॉट इक्वल टू √2, ठीक है, इज इक्वल टू √2, ऐसे लिखो, इज इक्वल टू √2 इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल बिकॉज √2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है, क्या होगा, इरेशनल नंबर, बिकॉज √2 इज इरेशनल नंबर। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, ये चल नहीं रहा है, ब्लैक से लिखते हैं। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, रॉन्ग दैट क्या माने थे, √2 माइनस √3 इज रैशनल। सो √2 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर। बोलो कोई दिक्कत है तो बोलो भैया, दिक्कत, आसानी है, कोई ज़्यादा बहुत तुर्रम खाने वाला क्वेश्चन तो है नहीं तो ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भैया इरेशनल प्रूफ करने वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है, प्रूफ दैट 2 माइनस 3√5 इज इरेशनल। तो पहले इसमें क्या दिखेंगे कि कौन सा इरेशनल है, तो इरेशनल में दिख रहा है √5 है, 5 एक प्राइम नंबर है और उसके ऊपर रूट लगा हुआ है, इसका मतलब वो इरेशनल होगा। तो पहले क्या लिखेंगे, लेट 2 माइनस 3√5 इज इरेशनल नंबर। ये सारे क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही प्रूफ होते हैं। तो क्या करेंगे, लेट 2 माइनस 3√5 इज इरेशनल नंबर एंड आल्सो लेट 2 माइनस 3√5 इक्वल टू p बाई q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। इतना तो लिख देंगे, शुरू में हमने लिखे थे यार एक दो क्वेश्चन में, वही बार बार रिपीट करें, गधे हो क्या एकदम। चलो सॉरी दिल पे मत लेना भाई। तो 2 माइनस 3√5 को हम p बाई क्यू लिखे थे, बोलो कोई दिक्कत है? नहीं यार, दिक्कत क्या होगी, इतना आसान तो क्वेश्चन है। अब 3√5 क्या है, इरेशनल यही वाला पोर्शन है, इसको राइट साइड में ले जाएंगे। तो 2 इक्वल टू p बाई क्यू प्लस 3√5, बोलो दोनों तब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 4, इधर जाएगा p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 प्लस 45 प्लस 2p बाई क्यू इंटू 3 बाई √5। बोलो कोई दिक्कत? अरे नहीं यार, इतना आसान तो है। 45 इधर प्लस में है, क्या करेंगे, √5 को एक तरफ करेंगे और सबको एक तरफ लाएंगे ना। तो 45 इधर आएगा तो माइनस होगा, तो बचेगा इधर -41, ठीक है। इधर क्या बचेगा, p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर प्लस 6√5 p बाई क्यू। बोलो कोई दिक्कत? p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो आ जाएगा -41 प्लस p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। इधर क्या बचेगा, 6√5 p बाई क्यू। कोई दिक्कत? इधर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये जाएगा -41 क्यू स्क्वायर प्लस p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल टू 6√5 p बाई क्यू। बोलो इधर q स्क्वायर है, इधर q है, एक q कट जाएगा, यहाँ सिर्फ q बचेगा, यहाँ से q हट जाएगा ना। तो सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से माइनस तो रहेगा ही, 41 क्यू स्क्वायर प्लस p स्क्वायर
अपॉन क्यू, ये बचेगा और इस साइड क्या बचेगा 6√5 पी, ठीक है। √5 बस इधर रहने देना है और सब इधर आ जाएगा, तो 6p जो है इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा -41q² प्लस p² बाई q, 6p आ जाएगा, तो 6p यार, q क्यों लिख रहे हैं यार, हम भी गधे हो गए क्या इक्वल टू √5। बोलो, सिंस वही चीज p q जितना चीज आया है 41 एंड 6 आर इंटीजर्स, बोलो इंटीजर्स, देयरफॉर ये पूरा जो सिस्टम है -41q² प्लस p² अपॉन 6pq is a rational number। तो फ्रॉम इक्वेशन लिख दो, कोई इक्वेशन डाल दो, 1 डाल दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट इतना बराबर इतना, लिख देंगे ना, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, क्या गेट करेंगे, माइनस ऑफ, दिख रहा है ना, माइनस ऑफ 41q² प्लस p² अपॉन 6pq इक्वल टू √5, विच इज नॉट पॉसिबल, क्यों, बिकॉज √5 इज अ irrational number ना, is a irrational number, so our assumption that 2 minus 3√5 is rational number is wrong, so 2 minus 3√5 is irrational number। बोलो, कोई दिक्कत क्या होगी यार, रटा सब क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये हमेशा कुछ भी बदल सकता है, यहाँ पे बात करेंगे, यहीं पे हम खत्म करने वाले हैं ये चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर में और कुछ बचा नहीं है, जो कुछ थोड़ा मोड़ा है आप पूछ लेना, अगर कुछ छूटा हुआ हो या फिर आपको लगता हो कि हाँ सर ये क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है या इस क्वेश्चन में परेशानी हो रही है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे कहीं भी बता सकते हैं, वो क्वेश्चन हम फिर से दोबारा रिपीट कर देंगे या फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नया क्वेश्चन लाके आपको हम समझा देंगे। तो इसके हम समझाना ये चाहते थे कि 2 minus 3√5 की जगह कुछ भी हो सकता है, रूल क्या है वो याद करो, क्वेश्चन मत याद करो, रूल क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे वो कॉन्सेप्ट याद करो, कि पहले हम देखेंगे कि कौन सा नंबर इरेशनल है, ठीक है। तो जो नंबर, पहले तो p/q मान लेंगे, फिर जो नंबर इरेशनल है उसको राइट साइड में लाएंगे, उसके बाद स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करने के बाद हमें एक इरेशनल नंबर जो मिला होगा स्क्वायरिंग करने के बाद उसको एक साइड रखेंगे, दूसरे साइड सारा नंबर ला देंगे। तो चूंकि p/q इंटीजर्स होगा, उसके बाद स्क्वायर करने के बाद जो भी नंबर आया होगा वो भी इंटीजर ही होगा, तो सारे इंटीजर्स का जो डिवाइड होगा, जो मतलब मल्टीप्लाई वगैरह होगा, तो वो पूरा आएगा, वो होगा रैशनल नंबर, p/q के फॉर्म में रैशनल नंबर होगा, और राइट साइड में इरेशनल नंबर होगा। तो कभी भी इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, इसीलिए हम जो एजम्पशन किए हैं कि वो रैशनल नंबर है वो रॉन्ग हो जाएगा, और जो वो नंबर हम किए होंगे वो इरेशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको मजा आया होगा आज पढ़ने में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मैं डेली ही वीडियो क्लास 10th का अपलोड करने वाला हूं, और मैं कल से ट्रिग्नोमेट्री वन ऑफ द माई बेस्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं बेसिक से, और इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर, इतना इंटरेस्टिंग तरीके से मैं पढ़ाऊंगा कि आप
पागल हो जाएंगे पढ़ के, और जिंदगी भर आप ट्रिग्नोमेट्री को याद रखेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको वीडियो को पहले मिले, सबसे पहले मिले। और लाइक करना मत भूलिए, कमेंट करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।